हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करने वाले हैं किस तरीके से एग्ज़ाम में स्कोर किया जा सकता है 80 आउट ऑफ 80। और आपको अप्रोच भी यही रखनी है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल भी फिक्शनल नहीं है। इस बात को जब सुनेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किए जा सकते हैं और क्या अप्रोच होनी चाहिए। एक बात और आप लोग ध्यान रखिए कि इस वीडियो को पूरा देखिए, 2x पर देखिए, चाहे 3x पर देखिए। 3x होता नहीं है यूट्यूब पे, तो 2x पर ही देखनी पड़ेगी। क्लियर? और थोड़ा सा जो है इस बात को ध्यान रखिए कि मैथमेटिक्स में अगर आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर बूस्टर कर जाता है ना। एक बात और कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि मतलब चीज़ें हम आपको प्रोवाइड और अच्छे से कर दें तो कहीं ना कहीं आपको एक भारी मात्रा में इसको शेयर करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना पड़ेगा, है ना। चलिए खैर, ये सब तो बातें हो गई। अब आकर के हम डिस्कस करते हैं क्या है मार्किंग स्कीम और किस तरीके से करनी है तैयारी। जीएसटी 1+3 मार्क्स, बैंकिंग 4 मार्क्स, शेयर एंड डिविडेंड 3 मार्क्स इस बार इंक्लूड हुआ है, सेक्शन बी में आता है। क्लियर? लीनियर इक्वेशन 3 मार्क्स, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 1+3 मार्क्स, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम 3 मार्क्स। लोग इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं एग्जाम्स में, हमें लगता है छोड़ना नहीं है कुछ भी आपको, क्योंकि आपको स्कोर करना है 80 आउट ऑफ 80। क्लियर? इसके बाद फैक्टराइजेशन होता है आपका 1+4 मार्क्स, सॉरी 3 मार्क्स, ओवरऑल 4 मार्क्स। मैट्रिसेस 1+3 मार्क्स, एपीजीपी 9 to 10 मार्क्स, है ना। इसके बाद इसको हल्के में मत लीजिएगा एपीजीपी को, इसका हमने एक वीडियो कह रहे हैं, आप लोग के कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। कहीं ना कहीं आपको चीज़ें बहुत हद तक समझ आ जाएंगी। क्लियर? रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो 3 to 5 मार्क्स। और अगर हम बात करें यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो रिफ्लेक्शन 3 to 4 मार्क्स इजीली आप लोग कर पाएंगे। 2-3 रूल्स हैं, है ना, कर पाएंगे। फिर इसका सेक्शन फॉर्मूला हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, इनसे जो है 5 to 8 मार्क्स का आएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन ध्यान से करिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत कुछ ऐसा नहीं है इक्वेशन ऑफ लाइन में, लेकिन फिर भी ध्यान से करने वाली चीज़ें हैं वहाँ पर। अच्छा, कुछ फॉर्मूलेज हैं, करा हम सब देंगे, लेकिन आपको इसके लिए एक काम करना है जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट, है ना, सब्सक्राइब भी कर देना भाई, है ना। सिमिलैरिटी की अगर हम बात करें ज्योमेट्री सेक्शन में तो सिमिलैरिटी कोई बहुत बड़ा ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, जैसे बीपीटी थ्योरम है और कुछ बेसिक सी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो बस आसानी से हो जाएगा। सिमिलैरिटी कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। फिर लोकस प्लस सर्कल मिला करके 7 से 12 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, है ना। लोकस बहुत ही छोटा टॉपिक है, मतलब बहुत ही छोटा टॉपिक है, एक पन्ने का टॉपिक है, बस एक पेज का। कंस्ट्रक्शन 3 to 4 मार्क्स डेफिनेट होता है, किस तरह का पूछा जाएगा। अब आप अगर 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, 2-3 टाइप्स के अगर सीख भी लिए और जो है प्रैक्टिस कर भी ली तो क्या प्रॉब्लम है भाई, इतना तो करना बनता है भाई। मेंसुरेशन की बात करें 6 to 8 मार्क्स। लास्ट ईयर जो है एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था, देखेंगे ज़रा किस तरीके से पूछा था, और बच्चे थोड़ा सा घबराए भी थे इसको देख करके। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, और इसको देख करके थोड़ा थोड़ा घबराहट भी हुई थी बच्चों को, लेकिन हमें लगता है कि बहुत ही इतना थोड़ा बहुत तो पूछना बनता है, और इतना टिपिकल भी नहीं था जितना घबरा गए थे बच्चे। तो ये है, मेंसुरेशन से बहुत ईजिली वे में पूछता है। आप कहेंगे तो हम इसके क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ईजी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ में कुछ बच्चे ऐसा घबराते हैं, मुझे लगता है बहुत बेसिक सी पूछी जाती है, बहुत बेसिक पूछी जाती है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस तो इससे घबराते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन से। क्या घबराने की जरूरत है भाई, ये कितने क्वेश्चन, कितने 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, सोचिए आप जरा, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री 8 से 10 मार्क्स की आपके एग्जाम में आएगी। फिर इसके बाद स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, स्टैटिस्टिक्स की तो इसमें 14 मार्क्स फिक्स हैं। और स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पिछले सालों से, कुछ सालों से लगातार ये सेम ही तरीके से पूछी जाती है। और स्टैटिस्टिक्स में जैसे स्टेप डेविएशन मेथड हो गया मीन निकालने का, और डायरेक्ट मेथड हो गया, और शॉर्टकट मेथड हो गया, तो मुझे जो लग रहा है स्टेप डेविएशन आने की संभावना है एग्जाम में। क्लियर? फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना। प्रोबेबिलिटी को हल्के मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे जो किंग कार्ड वाले जो क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे कभी कभार वो गलत कर देते हैं, है ना, रिवीजन ना करने की वजह से। अब स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो जैसे अपर क्वार्टाइल हो गया, लोअर क्वार्टाइल हो गया, है ना, मीडियन निकालने का हो गया, ग्राफ से किस तरीके से मीडियन निकालते हैं, तो इन बातों का भी, इनमें कुछ फॉर्मुलेज हैं वो भी अच्छे से रिवाइज करना है आप लोग को, हल्के में कुछ भी नहीं लेना है। क्लियर? फिर अगर हम बात करें पेपर पैटर्न, आप लोग को पता ही है, आप लोग प्री बोर्ड दे करके आए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ करके आए हैं, फिर भी हम बता दे रहे हैं, पहले 15 क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखने होते हैं, है ना। कोई कोई कहता है सॉल्व करो, ऐसा बिल्कुल मत करो, साइड में सॉल्व कर लो,
पीछे सॉल्व कर लो, लेकिन आंसर ही लिखना आप लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 13 मार्क्स और क्वेश्चन नंबर 3 12 मार्क्स। क्लियर, ये हो गया 40 मार्क्स क्लियर हो गए। इसमें सारे कंपलसरी होते हैं। सेक्शन बी में होते हैं 7 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स। 40 मार्क्स अटेम्प्ट, मतलब 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। चाहो तो ओवर अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम इतना ही सलाह देंगे, अभी ओवर अटेम्प्ट की कोई सलाह नहीं देंगे। ठीक है, तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा 110 मार्क्स का। ठीक है, अब मैथ्स करते समय कुछ लोग जो है यहाँ पर, कुछ लोग की आदत सी होती है कि वो फेयरनेस इतना नहीं करते। हमें लगता है फेयरनेस करिए, जब भी एक क्वेश्चन खत्म हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए, है ना। जब भी कोई क्वेश्चन आप जैसे आप कर रहे हो, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, या क्वेश्चन नंबर 2 का B नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको बड़ा सा हेडिंग डालिए और फिर उस पेज पर वो सवाल लगा दीजिए। अगर ये यहाँ पर एंड हो रहा है तो फिर नेक्स्ट पेज से सवाल को करिए। ये मत सोचिए पेजेस वेस्ट होंगे या फिर मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे क्या होता है, क्लियरिटी होती है एग्जामिनर को चेक करने में और आपको अपनी बात रखने में। मान लेते हैं इनकेस अगर इसमें कुछ गलती भी निकली आगे, मान लेते हैं आपने जब दोबारा रीचेक किया अपना, तो आप उसको सही कर सकेंगे और उसी पेज पर जो बचा हुआ थोड़ा बहुत पेज है उस पर जा करके सॉल्व कर सकेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात का भी फ़र्क पड़ता है। क्लियर, कॉपी जितना अच्छी लिखेंगे उतना अच्छा एग्जामिनर मार्क्स देगा। तो यही कुछ बातें दी, और फिर से हम बोल रहे हैं कि 80 आउट ऑफ 80 लाए जा सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा खेल नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि आप लोग को इन दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, प्लस एकदम से सिलेक्टिव मेहनत करनी है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या चीज़ें बहुत बार पढ़नी है। लोग सर्कल छोड़ देते हैं, सर्कल नहीं पढ़ते, ये सब छोटे चैप्टर जो हैं इनको ही रिवाइज करने में पूरा समय ख़राब कर देते हैं। हमें लगता है अपने साथ धोखा मत करिए। परसेंटेज और मार्क्स बढ़ाने का और बहुत अच्छे से मार्क्स लाने का बहुत अच्छा अवसर है। जितना हो सकेगा हम करेंगे, प्लस आप लोग अगर मजबूर करेंगे तो हम बहुत जल्द से जल्द कर देंगे। तो आप लोग मजबूर करिए हमको, ठीक है। और 80 में 80 लाए जा सकते हैं और आप लोग जो है 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बहुत शेयर करिए एकदम से, और बस इतना ही है। बाकी हम केमिस्ट्री के लिए भी आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजिकल वीडियो बनाने वाले हैं, जिसको आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।